प्रणाम अतिथि। प्रणाम। किनसे मिलना है आपको? किंतु तुम कौन हो? मेरा नाम आस्तिक है। मैं महर्षि व्यास का शिष्य हूँ। मेरा नाम युयुत्सु है। मैं राज परिषद का महामंत्री हूँ। ओह, क्षमा कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं था। महर्षि व्यास। प्रतीक्षा कीजिए, मैं उनको आपके आने की सूचना देता हूँ। प्रतीक्षा कीजिए। प्रणाम गुरुदेव। क्या बात है आस्तिक? महामंत्री युयुत्सु पधारे हैं। महामंत्री युयुत्सु? जी, यहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं। अच्छा। प्रणाम स्वीकार करे गुरुदेव। आयुष्मान भव। कैसे हो धृतराष्ट्र नंदन? सब कुशल है गुरुदेव। आज आपके राजसभा में ना आने के कारण महाराज परीक्षित को बड़ी निराशा हुई। उनकी इच्छा थी कि आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आपका आशीर्वाद प्राप्त करने की। मुझे खेद है कि मैं वहां ना आ सका, किंतु आप यहाँ क्यों चले आए? आपको तो महाराज परीक्षित के पास होना था। पर ऐसी क्या बात है गुरुदेव? क्या आपको पता नहीं कि कलयुग का आगमन हो गया है और आपका ऐसे समय में महाराज परीक्षित के पास होना अत्यंत आवश्यक है। कलयुग से भय कैसा? क्या कोई विशेष घटना घटने वाली है? हाँ, विशेष तो घटने वाला ही है। किंतु हमारे राजा, हमारे देश और हमारी प्रजा का क्या बिगाड़ लेगा कलयुग? कलयुग के प्रभाव को आप नहीं जानते महामंत्री। किंतु गुरुदेव, हमारे देश में चारों ओर शांति है। प्रजा सुख सागर में गोते लगा रही है। सबको अपने धार्मिक कार्य पूर्ण करने की स्वतंत्रता है। न्याय व्यवस्था पर प्रजा का विश्वास है। प्रेम, सद्भावना, मित्रता, एकता यह हमारे देश की विशेषता है। और महाराज परीक्षित तो पांडवों की बनाई नीति का ही अनुसरण करते हैं। तब कलयुग क्या कर लेगा? महामंत्री युयुत्सु, समय बदल गया है और बदलते समय का प्रभाव तो हर वस्तु पर पड़ता ही है। इतना समझ लो कि प्राणियों, नीतियों और परंपराओं पर आघात होने वाला है। अर्थात समय बदलेगा तो सब कुछ बदल जाएगा। लोग बदल जाएंगे, उनका स्वभाव बदल जाएगा। एक आंधी की भांति छा जाएगा कलयुग सारे वातावरण पर। लोग दो मुहे हो जाएंगे। जो बात कहेंगे वो करेंगे नहीं। वचन देकर फिर जाएंगे लोग और कहेंगे कि वचन तो केवल देने के लिए ही होता है। संबंधों और नाते रिश्तों का मोल नहीं रहेगा। शिष्य गुरु का और पुत्र पिता का आदर नहीं करेगा। विद्या व्यापार बन जाएगी। ज्ञानी अज्ञानता की बातें करेंगे। अज्ञानी ज्ञान के केंद्र के स्वामी बन जाएंगे। माता अपने शिशु को दूध नहीं पिलाएगी। पुत्र माता पिता की सेवा करना भूल जाएंगे। नारी अपना सम्मान खो बैठेगी और उसका सौंदर्य केवल प्रदर्शन की वस्तु बनकर रह जाएगा। प्रेम, सद्भावना और शांति के स्थान पर घृणा और हिंसा होगी। दुराचार बढ़ जाएंगे। एक ही परिवार में रहने वाले दो भाई एक दूसरे की सहायता नहीं करेंगे। झूठ, छल और कपट का बोलबाला हो जाएगा। न्याय के नाम पर अन्याय होगा और धर्म के नाम पर अधर्म। घर घर में लोग जुआ खेलेंगे, खुलेआम मदिरा का सेवन करेंगे और मानव को जन्म देने वाली नारी अपनी देह बेचेगी। स्वर्ण का मोह और आकर्षण बढ़ जाएगा। स्वर्ण के बदले लोग धर्म बेच देंगे। मानव स्वभाव में शांति के स्थान पर क्रोध होगा। बात बात पर विवाद करेंगे लोग और इस विवाद का परिणाम होगा हिंसा। भाड़े के हत्यारे गली गली हत्याएं करते फिरेंगे। न्याय का भय निकल जाएगा उनके मन से। मनुष्य का मनुष्य पर से विश्वास उठ जाएगा। साधु के वेश में राक्षस दिखाई देंगे। रक्षक भक्षक बन जाएंगे। चारों ओर अराजकता का राज होगा।
मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं होगा। ऐसा समय आएगा जब मानव रक्त सस्ता और जल महंगा हो जाएगा। गुरुदेव, ये तो बड़ी भयानक स्थिति होगी।